पेड़ लगाते बड़ा नहीं होता, पापी के हाथ से आप पेड़ लगवा लो कभी हरा नहीं होगा, ध्यान रखना। अब इसका मतलब ये नहीं मैं आत्मदेव को पापी कह रहा हूं, नहीं, उनका अपना एक अलग विषय है। एक पेड़ को, वो भी फलदार पेड़ को जीवन में लगाने का मतलब है आपने अब तक कितने फ्रूट्स खाए, खाए कि नहीं, जम के खाए हों। अभी मैंगो और वो एप्पल, बनाना, चाहे बने न बने पर भी बनाना। दिल्ली में एक काम सबसे अच्छा है, सबको पागल बनाना। सही है नहीं, बोलो गलत तो नहीं कर रहा हूं? कितना आसान है ना सबको पागल बनाना। मैं अभी आया, कब आएंगे पता नहीं, बनाया कि नहीं, जवाब दो, बनाया कि नहीं। मैं गलत कह रहा हूं? यहां लोग नहीं बनाते? कौन कौन मेरी बात से सहमत है? सारे सहमत है। यहां एक काम अच्छा है, काम हो ना हो, हां जी हो जाएगा। रिक्शा चलाने वाले भैया से पूछो यार ये पीएम हाउस खरीदना है मुझे, कहेगा हो जाए, हो जाए। गवर्नमेंट में मेरी बात बहुत अच्छी पहचान, बात हुई है। क्या बात हुई? जस्ट उनको सेल करना है, नया बना रहे हैं वो, खत्म, ले 7 कोर्स क्या है वो, चला जा उसमें। तो यह सब काम बनाने वाला है, लेकिन नहीं, यहां एक और काम बनाया जाता है दिल्ली में। क्या? बोले यहां पर मेरे कन्हैया से प्रेम कैसे करना चाहिए ये भी बनाना सीखा जा सकता है दिल्ली में। यहाँ पर बहुत भजन संध्याएं होती हैं, यहाँ पर बहुत कथाएं होती हैं, यहाँ पर बहुत जागरण होते हैं, यहाँ पर ये बहुत होता है। और शायद इसीलिए दिल्ली बची हुई, वरना इतने, कसम से वो सत्कर्म इस दिल्ली को बचाए हुए, वरना तो फिर वरना ही है, फिर बनते के बिगड़ते भगवान मालिक है। लेकिन फिर भी इस दिल्ली में हम और आप जहां बैठकर ठाकुर जी की कथा सुन रहे हैं, मैं बात कर रहा था हम लोग कितने फ्रूट्स खाते हैं, लेकिन क्या कोई भी फलदार वृक्ष हमने इस धरती पे बोया आज तक? नहीं बोया, सिर्फ खाया ही खाया है। मानव जीवन में एक वृक्ष, वो भी फलदार वृक्ष, वो भी अपनी जमीन में नहीं, कि होंगे तो मैं खा लूंगा, बेशर्म कहीं के, औरों के भी खा लिए अपना भी खा लेगा, ऐसे नहीं। ऐसी जगह पर रखो जहां कोई भी आए और कोई भी फल ले जाए। ऐसी कॉमन जमीन पर एक वृक्ष जरूर लगाना चाहिए। फलदार वृक्ष हमेशा महत्वपूर्ण होता है। फलदार वृक्ष फल भी देता है और छाया भी देता है, इसलिए राधे राधे बोलना पड़ेगा। सुन लेना ध्यान से, अगर इतने लोग भी लगाएंगे तो आज दिल्ली में ही कई हजार पेड़ लग जाएंगे इस कथा के बाद, और न मानो तो तुम्हारी मर्जी। फल लगाते, वो पेड़ लगाते, पेड़ नहीं बड़ा होता। गाय को लेकर आए हैं, वो दूध नहीं देती, बड़ी मुश्किल परिस्थिति है, फिर क्या करें? संतान कोई है नहीं, पत्नी धुंधली। तो एक दिन वो जा रहे थे, इसी दुख में डूबे हुए थे, तो कथम रोदिशम विप्रत्वम काते चिंता बलेसी, एक बाबा जी ने आवाज लगाई, क्यों रो रहे हो, क्यों परेशान हो, क्यों उदास हो? तो उन्होंने कहा महाराज मैंने कोई औलाद नहीं है, और बिना पुत्र से गतिर्लोके, इस लोक में बिना पुत्र की गति नहीं। जब गृहस्थ में चले जाओ तो, गृहस्थ में चले जाओ तो उसका बाद में आपका एक पुत्र होना जरूरी है। बाबा जी ने पूछा पुत्र क्यों चाहिए? मेरे बुढ़ापे में सेवा करेगा, मेरा नाम चलाएगा, मेरा वंश चलाएगा, मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। ये कॉमन बातें हैं जो सभी लोग करते हैं। इसी दिल्ली में मेरे पास में एक माता जी आई थी और उन्होंने मेरे को बताया था, महाराज जी आपने जिस धुंधकारी का चर्चा इस कथा में किया है वो तो कुछ भी नहीं, मेरा बेटा धुंधकारी का भी बाप है। न मां को पीटता है बल्कि मां पर थूकता है, मां को घर में नहीं घुसने देता है।
और एक माता जी आई थी, वो बता रही थी कि उन्हीं के बच्चे ने उनके पति के समाप्त होने के 4 दिन बाद ही सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करा ली, और आज वो माता जी अपना जीवन दूसरों के घरों में व्यतीत करते हुए फिर रही है। ऐसी औलाद चाहिए आपको? ऐसा बेटा चाहिए? ऐसे निकम्मी औलाद से तो आपकी बेटी अच्छी है कि कम से कम ससुराल जाने के बाद भी आपकी चिंता करती है, आपकी फिक्र करती है, आपकी चिंता करती है, फिक्र करती है। ऐसा बेटा मांगने से बढ़िया है आप भगवान से मांगे मुझे एक बेटी दे दो, एक बेटी दे दो, बेटा मत दो, ऐसी बेटी। और अगर ऐसी औलाद हो, चाहे बेटा या बेटी, इससे तो बे औलाद रहना अच्छा है, इससे तो बे औलाद रहना अच्छा है। कोई जरूरी नहीं औलाद हो। और अगर औलाद हो जाए तो मां बाप सिर्फ वही मां बाप नहीं है कि औलाद हो गई उन्हें पढ़ा लिखा कर कमाने लायक बना दिया, नहीं, ये कोई मां बाप का, ये कोई पेरेंट्स का कर्तव्य नहीं है। माँ बाप वो हैं जो अपने बच्चे को पैदा करने के बाद सिखा जाएं कि जिंदगी कैसे जीनी चाहिए। जो मैंने शुरुआत में आपको बताया कि जीवन की गाड़ी के 2 पहिए हैं, एक धर्म, दूसरा कर्म। तुम्हारी औलाद को दोनों ही पहिए सही रखना आना चाहिए। अगर एक भी पहिया खराब कर दिया, वो भी धर्म का पहिया खराब कर दिया, तो वो अच्छी जिंदगी जी नहीं सकेगा। धर्म ही है जो उसे अच्छा डेवलप करता है, उसे अच्छा मेंटेन करता है मेरे भाई बहन। ये जिंदगी बहुत छोटी है। औलाद सबको चाहिए, लेकिन औलाद अच्छी हो, ऐसे विचार बहुत कम लोगों के होते हैं। ये मत कहो कि मुझे ऐसी औलाद चाहिए जो बुढ़ापे में मेरी सेवा करे, बल्कि ये कहो कि ठाकुर जी मुझे ऐसा बुरा बुढ़ापा कभी मत देना जिस बुरे बुढ़ापे में मुझे किसी की सेवा की जरूरत पड़े। मुझे ऐसा बुरा बुढ़ापा नहीं चाहिए जिस बुरे बुढ़ापे में मुझे कभी किसी की सेवा की, अगर देना हो ना मेरे प्यारे, तो ऐसी जिंदगी देना कि जब तक मैं जिंदा रहूं तब तक मैं अपनी सेवा किसी से न करवाऊं, अपितु मैं सबकी सेवा करूं। सेवा के 3 प्रमुख जगह। फर्स्ट, यू सर्व योर रिलीजन, यू सर्व योर सोसाइटी, यू सर्व योर कंट्री। देश की सेवा करो, धर्म की सेवा करो, और सोसाइटी जो तुम्हारा समाज है उसकी सेवा करो। और सबसे पहले धर्म है। धर्म सबसे पीछे नहीं है, धर्म सबसे पहले है। जो धर्म को लेकर चलते हैं वो कभी कुएं में नहीं गिरते, वो कभी गड्ढे में नहीं गिरते, और जो धर्म को छोड़ जाते हैं वो मुश्किलों में पड़ जाते हैं। राधे राधे बोलना पड़ेगा। संत जी ने बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं माने। उनको एक पुत्र चाहिए, उन्होंने कहा मुझे पुत्र चाहिए। बोले ठीक। उन्होंने पुत्र के लिए एक फल दिया कि ये फल दे देना अपनी पत्नी को, कहना ये फल खाए, और हां जो मैं बता रहा हूं उस मार्ग पर चले। सत्यम शौचम दया दानम। हमेशा जब तक 1 साल तक एक समय अन्न ग्रहण करे, पृथ्वी पर शयन करे, ब्रह्मचर्य का पालन करे, झूठ न बोले, अगर वो नियमों का पालन करेगी तो उसे एक सुंदर आचरण करने वाला पुत्र प्राप्त होगा। आत्मदेव ने बार बार प्रणाम किया, और बार बार प्रणाम करके आत्मदेव महात्मा जी को अपनी पत्नी के पास में गए और पत्नी से कहा, देवी ये लो, ये फल ग्रहण करो, ये फल खा लो, तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। एक चीज तो पक्की है, कंफर्म है, अच्छे लोगों को हमेशा अच्छी बात अच्छी लगती है, और बुरे लोगों को अच्छी बात कभी अच्छी लग ही नहीं सकती। और जब भी किसी अच्छे महापुरुष की बात, हमारे बड़े बुजुर्गों की बात आपको अच्छी न लगे, इसका मतलब आपका फ्यूचर ब्राइट नहीं है।
इसका मतलब है आप अपने भविष्य में अंधकार को निमंत्रण दे रहे हो। अच्छी बात लगना और उसे जीवन में स्वीकार करना, यह बहुत बड़ी बात है। बहुत मुश्किल होता है ये। एक तो हमें लगता है जैसे हम लोग यहां कथा सुनते हैं तो कई बातें ऐसी हैं जो हमारे दिल को छू जाती हैं, लेकिन उसे जीवन में नहीं उतार पाते हैं, ये बहुत मुश्किल है। एक अच्छी बात लगना और उसे जीवन में उतारना, ये दो अलग विषय हैं। इसलिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं अच्छी बात लगे तो जीवन में उतारना। उन्होंने क्या किया, वो फल एक गाय को खिला दिया और उनकी बहन जो गर्भ से थी उनसे कह दिया कि भाई ठीक है, जो तुम्हारी औलाद होगी मैं ले लूंगी, तुम पैसे ले लेना जो भी लेना हो। जब जब जीव कुसंग करने के लिए आगे बढ़ता है तब तब जीव भटक जाता है, परेशान हो जाता है। कुसंग जीव को राक्षस बना देता है और सत्संग जीव को साधु बना देता है। हे मेरे भाई बहन, एक ही प्रार्थना करूंगा आपसे, एक एक करके कई कर दूंगा, वैसे बहुत है, टाइम 7 दिन है मेरे पास अभी, इसके बाद भी। जिंदगी में बुरे लोगों का संग मत करो, जो ड्रिंक करे ऐसे लोगों का संग मत करो, जो भक्ष अभक्ष मांस इत्यादि खाएं ऐसे लोगों का संग मत करो, जो स्मोकिंग इत्यादि करें पहले तो उन्हें समझाओ, ना समझे तो उनका साथ छोड़ दो। जो बुरी जगह पर जाते हो ऐसी जगह पे मत जाओ उनके साथ। हाँ, एक कोशिश करो ना, उन्हें अपने साथ में लाने की कोशिश करो, चलो मेरे साथ, क्या पता तुम उन्हें अपने साथ में लाओ और तुम्हारे यहां आने के बाद वो बदल जाएं, दे विल चेंज। इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल माय डियर। वो लोग बदल सकते हैं, लेकिन कब? जब तुम अपने उन बुरे लोगों को भी अच्छा बनाने की कोशिश करो। वो तुम्हें कुसंग में ले जाते, तुम उन्हें सत्संग में ले जाओ कि चलो हमारे साथ, तुम्हें हमारे साथ चलना हो, चलिए तुम्हें अच्छा बनाते। और जब वो तुम्हारी अच्छाई में तुम्हारे साथ नहीं आ सकते तो तुम उनकी बुराई में क्यों उनके साथ जाते हो? आए तो वो तुम्हारी अच्छाई में आए, तुम उनकी बुराई मत जाओ। तो मेरे भाई बहन, गाय को भी एक पुत्र हुआ और उनकी बहन को भी एक पुत्र हुआ। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाकल। गौकर्ण पंडित है, विद्वान है, समझदार है, जो गाय से हुए, उनके कर्ण गौ जैसे हैं, इसलिए उनका नाम गौकर्ण है। और धुंधकारी महाकल, कुसंग का फल तो बेकार होगा ही। धुंधकारी की कथा और आपने सुनी है, वो मदिरा पान करता है, वैश्या गमन करता है, इत्यादि इत्यादि, वो सारी कथाएं आपने सुनी है, इनको ज्यादा वर्णन नहीं करना है। जिस पुत्र के लिए आत्मदेव रो रहे थे उसी पुत्र की वजह से आत्मदेव रो रहे हैं। अब जब आत्मदेव रो रहे हैं उसी पुत्र के लिए, तो गोकर्ण जी महाराज आए और गोकर्ण जी ने पूछा, पिताजी क्यों रोते हो? बोले, रो ना तो क्या करूं बताओ, तुम्हारा ये भाई, इससे तो मैं पहले ही अच्छा था जब मेरे कोई औलाद नहीं थी, अब ये औलाद हो गई है, अब मैं सोच रहा हूं कि इससे तो मैं पहले ही अच्छा था जब मेरी औलाद नहीं थी, तुम्हारे भाई की वजह से मैं दुखी हूं। गोकर्ण जी बोले, भाई की वजह से नहीं, आप अपने आप की वजह से दुखी हैं। क्यों? बोले, आप अभी भी कह रहे हैं कि ये मेरा बेटा है, और जब तक आप मेरा मेरा करते रहेंगे आप दुखी रहेंगे। सुखी होने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है मेरे तेरे से अंतर थोड़ा बदल दो। जो भी कहना एक ही बात कहो कि मेरा मेरा कुछ नहीं। हम लोग वैसे तो भगवान के आगे सब बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? बोली बोली जोर से, मेरा मेरा जो कुछ है सो। दिल्ली वालों खराब कर दे तो हर चीज को, तेरा तेरा नहीं है, तोर है। तो दिल्ली वालों में एक विशेष एक्ट, ये अपना कानून कहीं ना कहीं फिट जरूर करते हैं। मेरा मेरा कुछ नहीं, बोलो, मैं सिखाता हूं, आई टीच यू। मेरा मेरा कुछ नहीं, बोलो, उतना ही बोलना जितना मैं बोलूं, ठीक है?
जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपता, क्या लागत है मोर। मेरा नहीं, मोर। ठीक है, ये है सीधा। ये हम सिर्फ भगवान को पागल बनाने के लिए बोलते हैं। जो कुछ है सो तोर। दिस इज माई हाउस, दिस इज माई शॉप, दिस इज माई कार, ही इज माई सन, शी इज माई डॉटर, शी इज माई वाइफ, ही इज माई हस्बैंड, ही इज माई एवरीथिंग योर्स। अभी तो कह रहा था जो कुछ है तोर। वेयर इज ए तोर भैया? अब कहां गया वो तोर? बोले एवरीथिंग इज माई। महाराज जी प्लीज सी, ये बाथरूम अभी बनवा, तेरे बाथरूम में मैं क्या करूं भाई? तू जा, मैं क्यों देखूं इसे? देखिए ना महाराज, बड़ा अच्छा। अरे मेरे लिए बनवाया क्या? तेरे लिए बना, अपने आप देख ले। महाराज ये बेडरूम, यहां मैं रहता हूं, यहां मेरे। Why are you showing me? यार मुझे क्यों दिखा रहे हो? नहीं देखो, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। नहीं, कह दीजिए ये मेरे ठाकुर का है, ये मेरे गोविंद का है, ये मेरे कन्हैया का है। और तब से जिंदगी तेरी बदल जाएगी मेरे प्यारे, तब से बदलेगी। अभी तू जो दुख पा रहा है ना, इसके पीछे वजह क्या है? यही वजह है कि तू कहता है मेरा है। मेरा है तो नुकसान होगा, तो तुझे लगेगा तेरा नुकसान हुआ। तेरा नुकसान हुआ जब पैदा हुआ था, बता तेरी क्या कंडीशन थी? बोल, याद कर वो दिन। अब बोले हमें क्या याद है? तेरे बच्चे पैदा हुए वो तो याद है। जैसे तेरे बच्चे पैदा हुए वैसे तू हुआ, तो याद कर ले, कल्पना कर ले। तू कौन से लाल लेके पैदा हुआ था भाई? जैसे तेरे बच्चे पैदा हुए वैसे तू हुआ था। तू कोई डायमंड रिंग पहन के आया था वहां से। भगवान में ज्वेलरी शॉप नहीं लगा रखी उसने, भगवान ने। फिर भी देयर इज नो क्लोथ्स फैक्ट्रीज, वहां कोई फैक्ट्री नहीं है। सीधा भेज दे, जा नंगा जा। वहां नंगे आए थे कि नहीं? बोलो हाँ या ना। देवी जी, ए देवी जी, देवी जी, तुम कपड़े की फैक्ट्री में आई थी वहां से? स्पेशल है नहीं है ना? तो सुनो, काम की बात बताओ, सब सुनो ध्यान से। ये तो आस्था पे लाइव है, नहीं ज्यादा समझा देता। कसम से लाइव है, इसलिए थोड़ा कम ही समझाना पड़े। 6:15 बजे तक तो कम ही समझाऊंगा, बाद में देखियो एकदम बदल जाऊं। अरे क्या, राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। क्या कर रहा था? पैदा कैसे हुए थे? नंगे। मरोगे कैसे? नंगे। नुकसान कहां है? इस बीच में तेरे पास कपड़े रहे, इस बीच में तुझ पे गोल्डन ये चेन चून सब रही है, ये भी रहा, ये देख, ये बढ़िया, ये सब फिट फाट एकदम। कपड़ा दे दिया ऊपर से स्टाइल मारने के लिए, पटका भी है? ये नहीं स्टाइल, थोड़ा करते रहो ऐसे, गिराओ फिर रखो, गिराओ फिर, थोड़ा स्टाइल है, थोड़ा समझा करो। हाँ हाँ करना पड़ता है भाई, थोड़ा ये भी, हाँ ऐसे भी करना पड़ता है। करना पड़ता है, समझा करो। जब पैदा हुए थे इतने बड़े बड़े बाल थे क्या? ये पटका था क्या? नहीं था ना। फिर नुकसान काएगा, फिर नुकसान काएगा। जब मैं इस पटके को अपना मान लूंगा तो नुकसान होगा। जल जाने पर, फट जाने पर, चोरी हो जाने पर, खो जाने पर, हवा में उड़ जाने पर दुख होगा, क्योंकि ये मेरा, मैंने कह दिया। लेकिन अगर मुझे दुख नहीं मनाना है तो मुझे ये नहीं कहना चाहिए मेरा है, क्योंकि ये सच भी नहीं है कि ये मेरा है। ये तो मेरे ठाकुर जी को पता था ये दुनिया थोड़ी विचित्र है, इसलिए तन ढकने के लिए उन्होंने खुद ने फैक्ट्री नहीं रखी, लेकिन अपने लोगों को कह दिया यार तुम ये काम शुरू कर दो, इनकी जरूरत थोड़ा पूरी करवा देना। God gave me everything what I needed.
मुझे जरूरत थी कि 3 बजे कथा पंडाल तैयार हो जाए, जिससे मैं ठाकुर जी की कथा शुरू कर सकूं, जिससे आप लोग 3 बजे कथा सुन सकें। और देखो मेरे ठाकुर ने पूरा किया। कल जिसने यहां देखा कोई नहीं कह सकता था 3 बजे कथा शुरू होगी, लेकिन अब हो गई, क्योंकि मेरी जरूरत है। मुझे ठाकुर जी की कथा गानी है, आपको सुननी है। इतने लोगों को मेरा ठाकुर निराश नहीं कर सकता, इसलिए मेरे ठाकुर ने कंप्लीट कर दिया। थोड़ा अनकंप्लीट हो भी तो क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा है भी, मुझे तो दिख नहीं रहा, एवरीथिंग इज फाइन। हाँ बेटा एकदम ऊपर तक सही है, हाँ ओके, क्या फर्क है, सब ना ओके है। यही जरूरत मेरा ठाकुर पूरी करता है। और तुझे जब जब जो जो जरूरत थी ना मेरे ठाकुर ने दी, तेरा नहीं यकीनन उसी का है। रिक्वायरमेंट बहुत होती है, नो वन कैन सेटिस्फाई विद फिजिकल रिक्वायरमेंट एंड डिजायरमेंट बिकॉज देयर इज नो लिमिटेशन। आउट ऑफ लिमिट रिक्वायरमेंट होती है मेरे भाई बहन। तो इससे क्या फर्क, तेरी जरूरतें पूरी करे मेरा ठाकुर, करता है, किया है, कर रहा है और करता रहेगा। इसलिए मेरा भाई बहन अपने ही गिराते हैं जले मन पे बिजलियां, गैरों ने आके फिर भी हमें थाम लिया है। दुश्मन न करे दोस्त ने वो, ये दुनिया वाले तुम्हारे दोस्त हैं ना, ये तुम्हें दुख देते हैं। और मेरे ठाकुर जी को तुम अपना मानते नहीं हो, लेकिन फिर भी मेरा ठाकुर तुम्हारे साथ हमेशा हमेशा खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहे। मरने के बाद धुंधकारी प्रेत बना और उस प्रेत के आत्म कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत कथा कराई गई। और जैसे ही 7वें दिन भागवत संपन्न हुई, आकाश से विमान आया और धन्यम भागवती ही वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनिम, जो मर के प्रेत बन गया उसके आत्म कल्याण ऐसा इस भागवत ने करा दिया कि आकाश से विमान आया, विमान आया, देवदूत विमान लेकर आए और उन्होंने उसका बेड़ा पार करा दिया। एक बार जोर से बोलना पड़ेगा, बोले भागवत महापुराण की जय।